बेटा स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन भेजा था मैंने कल आपको ग्रुप में और आपसे कहा था केवल और केवल 2 बच्चों ने ट्राई किया बेटा, और जिन बच्चों ने ट्राई किया उनको मैंने सॉल्यूशन भी भेजा है। एक बच्चे ने सही किया था, सोल्व किया था, तो एक बच्चे ने सोल्व किया था लेट, लक्ष्य ने सोल्व किया था लेट अलग तरीके से। उससे पहले जितेश ने ट्राई किया था लेकिन उससे हुआ नहीं था, मैंने उसको सोल्व करके भेजा था। आप लोगों को बेटा ट्राई करना चाहिए था। और भी 2-3 बच्चों ने ट्राई किया है, लेकिन सभी बच्चों ने ट्राई नहीं किया। ग्राफिकल मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन, ग्राफिकल मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना बच्चों। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, ग्राफिकल मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन। अगर ग्राफिकल मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन की बात करें तो मेरी बात को समझना बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अच्छा, मैं 3 ऑर्डर ले लेता हूं बेटा, जी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अच्छा जी, लक्ष्य जी ऑर्डर का रेट लो क्या होगा, आई इक्वल टू, लक्ष्य जी ऑर्डर का रेट लो क्या होगा, आई इक्वल टू के। बोल सकते हो लक्ष्य जी आप अपने ए आप की को, पावर 0, ए की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, तो आई इक्वल टू क्या होगा, के। ये होगा या नहीं होगा बच्चे? यस सर। अब ये बताओ इस कंसंट्रेशन का, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा? नो सर। अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा कर दूं या कंसंट्रेशन कम कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी। तो चलो एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो मैं एक ग्राफ बना दूं, ये वाला एक ग्राफ बना दूं, ये थ्योरी है इस मेथड की। एक ग्राफ बना दूं और ग्राफ में यहाँ पे ले लेता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे ले लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ बच्चों कैसी लाइन आएगी? बताओ बच्चों कैसी लाइन आएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी लाइन आएगी? पैरेलल आएगी। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो बेटा आई इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी? 1 1। 1 तो आई इक्वल टू के, ए की पावर 1। तो क्या ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी? यस सर। यस सर। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ले लेता हूँ, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेता हूँ, तो ये कैसी आएगी? अप। अपवर्ड आ जाएगी। अच्छा जी, मैं सेकंड ऑर्डर का ग्राफ बनाता हूँ। सेकंड ऑर्डर का रेट लो क्या होगा, आई इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, अल्फा अल्फा की इक्वल वैल्यू टू 2। 2। तो आई इक्वल टू के, ए की पावर 2। अगर मैं ग्राफ बनाऊं और मैं ग्राफ बनाऊं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर करके, तो अब कैसी लाइन आएगी? सर पैराबोलिक में आएगी। सेम यही आएगी ना भाई। इस फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में क्या फर्क है? मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया है कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, ये थ्योरी है। अब लैब में जाकर के किसी भी रिएक्शन का कैसे पता लगाएं कि वो जी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। अब मैं लैब में गया और एक रिएक्शन का एग्जांपल उठा लेता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं लैब में जाकर के इस मेथड से, इस कंसेप्ट से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालूंगा। मैं एक एग्जांपल उठाता हूं। कंसेप्ट है केवल, मतलब समझ में आना चाहिए कि लैब में होता कैसे। मैंने एक रिएक्शन उठा ली,
ट्वाइस N2O5 प्रोडक्ट बन गया 4NO2 प्लस O2। अब लैब में जाकर के मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है इस मेथड से। तो देखो जी मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ली कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लैब में, और यहां पर ली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने क्या किया, जब कंसंट्रेशन थी A1 तब स्पीड थी R1। मैंने अलग अलग कंसंट्रेशन पर स्पीड निकाली। जब ए की कंसंट्रेशन थी A1 स्पीड थी R1, जब N2O5 की कंसंट्रेशन थी A2 तो स्पीड थी R2, जब कंसंट्रेशन की थी A3 तो स्पीड थी R3, जब कंसंट्रेशन चेंज हो गई A4 तो स्पीड थी R4। बात समझ में आई? जब Yes, इनिशियल sir. कंसंट्रेशन थी दिस वन A1 तो स्पीड थी R1, जब कंसंट्रेशन A2 तो R2, कंसंट्रेशन A3 तो R3, कंसंट्रेशन A4 तो R4। और अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 मिल जाए तो मतलब कौन सा ऑर्डर? लैब में जाके मैंने अलग अलग कंसंट्रेशन पर स्पीड निकाल ली रिएक्शन की। मैंने N2O5 की कंसंट्रेशन रखी A1 तब स्पीड आई R1, मैंने कंसंट्रेशन कही A2 तो स्पीड आई R2, कंसंट्रेशन रखी A3 स्पीड आई R3, कंसंट्रेशन रखी A4 तो स्पीड आई R4। तो अगर ये चारों इक्वल आती, R1 तो इक्वल टू जीरो R2 ऑर्डर, इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, तो मैं कह देता रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? जीरो। जीरो। जब मैंने लैब में जाकर के ये डाटा निकाला और तो मैंने देखा R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3 और नॉट इक्वल टू R4, ये आपस में R1 नॉट इक्वल टू, रिजल्ट ये निकाला मैंने, रिजल्ट ये निकाला पहला रिजल्ट कि R1 R2 R3 R4 इक्वल नहीं है। इसका मतलब दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट बिलोंग, जीरो ऑर्डर। नॉट बिलोंग विद जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो नहीं है। बात समझ में आ गया? अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती तो R1 R2 R3 R4 कंसंट्रेशन चेंज होती, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी आती? सेम। सेम आती। क्या यहां तक का बात क्लियर? यस क्या सर। यहां तक की बात क्लियर? यस सर। क्या यहां तक की बात क्लियर? अच्छा, अपनी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चे? 29। 29। और अभी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं 31। सर मैं दोनों डिवाइसेस से कनेक्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, क्या यहां तक बात समझ में आई? यस सर। ये तो क्लियर हो गया कि ये जी ऑर्डर की नहीं है। अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। वैसे देखने पे तो ऐसा लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर की होगी, तो क्यों ना मैं सेकंड ऑर्डर चेक करता हूं। चलो मैं सेकंड ऑर्डर चेक करता हूं। अभी थोड़ा सा मैं इस पेज को यहां से हटाता हूं और मैं लिखने की कोशिश करता हूं इस डाटा के हिसाब से। मैं सेकंड ऑर्डर की चेक करता हूं और सेकंड ऑर्डर की चेक करता हूं ये सेकंड ऑर्डर है नहीं है या नहीं है। तो सेकंड ऑर्डर की चेक करने के लिए मैंने एक ग्राफ पेपर लिया, यहां पर तो ले लिया मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पर ले लिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ए नहीं लिया, क्या लिया बच्चों? सर क्लास में कोई निखिल नाम से है। यस सर।
तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां मैंने लिया ए स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया, सुनना समझना। मैंने इस A1 का स्क्वायर किया, A1 नहीं रखा, A1 का स्क्वायर, और ये पॉइंट था मान लो A1 का स्क्वायर, और यहां पर आया R1, ये पॉइंट है A1 का स्क्वायर R1। फिर मैंने अगला पॉइंट लिया A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और R2। फिर मैंने पॉइंट लिया A3 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, और उस समय रेट ऑफ रिएक्शन थी R3, और इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करी। अब बताओ क्या एक पैरा स्ट्रेट लाइन आई, क्या स्ट्रेट लाइन आई? क्योंकि थ्योरी तो क्या कहती है कि अगर ए स्क्वायर और आर में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो कौन सा ऑर्डर होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ग्राफ में, तो जब बनाओगे तो जो लाइन आएगी वो कैसा ऑर्डर होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। अब मेरी बात को बताओ कि जब मैंने इसका स्क्वायर किया R1, इसके स्क्वायर पे R2, इसके स्क्वायर पे R3, और A4 के स्क्वायर पे मैंने R4 किया, और जब मैंने इन पॉइंट को मिलाया तो लक्ष्य जी क्या एक स्ट्रेट लाइन आई? नो सर। तो इससे क्या प्रूव होता है? क्या ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है? नो सर। देखो, ये डाटा मैंने कहां कलेक्ट किए, ये डाटा मैंने कहां जाके कलेक्ट किए? लैब में। लैब में जाके ये डाटा कलेक्ट किए, और फिर इनके हिसाब से ग्राफ बनाता हूं। इन डाटा के हिसाब से जिसका ग्राफ बन जाए वही ऑर्डर होगा। अब मैंने ये ग्राफ बनाया तो क्या इस बात से प्रूव हो गई इट इज नॉट ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? सेकंड इस ऑर्डर। बात से प्रूव होगी ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, इस बात से प्रूव हो गया कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है। नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, सॉरी जी ऑर्डर की नहीं है। जी ऑर्डर की क्यों नहीं है? क्योंकि R1 नॉट इक्वल टू R2, नॉट इक्वल टू R3 और नॉट इक्वल टू R4, तो ये जी ऑर्डर की नहीं है। जब मैंने ए स्क्वायर और आर में ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन नहीं आई, यूं कर्व आया, दैट मींस ये सेकंड ऑर्डर नहीं है। तो बोले सर एक बार फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बना के देख लें। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाता हूं। मैंने जब इसका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाया तो मैंने ये लिया रेट ऑफ रिएक्शन R, और यहां ली मैंने कंसंट्रेशन। ये सिंपल एक एग्जांपल है जस्ट। अच्छा, मैंने लिया A1, जब कंसंट्रेशन थी A1 तो यहां पॉइंट लगाया, जब कंसंट्रेशन थी A1 तो स्पीड थी R1। दूसरा पॉइंट लगाया जब कंसंट्रेशन थी A2 और स्पीड थी R2। मैंने तीसरा पॉइंट लगाया जब कंसंट्रेशन थी A3 और स्पीड थी R3, और मैंने इन पॉइंट को मिला दिया। तो एक कैसी लाइन आ गई? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन आ गई, दैट मीन्स दिस रिएक्शन is belong with first order। इस मेथड का नाम होता है ग्राफिकल मेथड। बात समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि रेट लो के ग्राफ बनाए, लैब में गए, अलग अलग कंसंट्रेशन पे स्पीड निकाली। अगर हर कंसंट्रेशन पे स्पीड सेम आ जाए तो जी ऑर्डर, अगर स्पीड सेम नहीं हुई तो इनका A1 R1, A2 R2, A3 R3, A4 R4 में ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर। A1 का स्क्वायर R1, A2 का स्क्वायर R2, A3 का स्क्वायर R3, A4 का स्क्वायर R4 में ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन आ जाए तो सेकंड ऑर्डर। तो हमने N2O5 लिया और ग्राफिकल मेथड से लैब में जाकर के प्रूव कर दिया कि ट्वाइस N2O5 एरो मार्क 4NO2 प्लस O2 ये कैसी ऑर्डर है कि रिएक्शन है।
ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि इसने जब हमने इन डाटा का ग्राफ बनाया तो ये वाला ग्राफ बना और ये वाला ग्राफ बना, दैट मींस ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे लैब में जाकर के हम लोग ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का अलग अलग कंसंट्रेशन पे स्पीड निकालते हैं और ग्राफ बनाते हैं, तीनों में से जो ग्राफ बन जाए वो वही ऑर्डर की रिएक्शन हो। बात क्लियर? अगर बात क्लियर तो मैं अगली मेथड पे चलूं, एक बार थंब का इंप्रेशन ले। चल सकते हैं? चले जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला मेथड जो होता है ना, वो कहलाता है हाफ लाइफ मेथड। ऑर्डर को डिटरमाइन करने का अगला मेथड जो है वो कहलाता है हाफ लाइफ मेथड। तीसरा मेथड, बस 3 ही मेथड है, बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा मेथड जो है वो कहलाता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड फॉर ऑर्डर डिटरमाइन। ऑर्डर को डिटरमाइन करने का हाफ लाइफ मेथड। अब ऑर्डर को डिटरमाइन करने का हाफ लाइफ मेथड क्या है? ऑर्डर को डिटरमाइन करने का हाफ लाइफ मेथड क्या है? ऑर्डर को डिटरमाइन करने का हाफ लाइफ मेथड क्या है बच्चों? देखो, पॉइंट टू पॉइंट देखना। वी नो छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। वी नो ये पहले भी हमने बात की है, हाफ लाइफ टी हाफ डायरेक्टली टू इनिशियल कंसेंट 1 अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर n-1 होती है। ये जर्नल फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। टी हाफ डायरेक्टली टू 1 अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर n-1, यही होता है n ऑर्डर। n इक्वल टू क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या n इक्वल टू क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको यूज लेकर के हम लोग ऑर्डर निकालेंगे। चलो जी, ऑर्डर निकालते हैं। अब 2 केस मान लो। केस 1, क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो हाफ लाइफ भी चेंज होगी। एक कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट चेंज होगी तो हाफ लाइफ भी चेंज होगी। तो केस 1 बना देता हूं, टी हाफ फर्स्ट, इसको ब्रैकेट करके 1 लगा देता हूं। टी हाफ फर्स्ट, हाफ लाइफ फर्स्ट। जब टी हाफ फर्स्ट कब है? जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट 1 है। ये केस 1। अच्छा, केस सेकंड क्या बना दे? केस सेकंड क्या बना दे? टी हाफ सेकंड कब है? जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है उस समय हाफ लाइफ है टी हाफ सेकंड। जब इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट 1 है उस समय हाफ लाइफ है टी हाफ 1। इस फॉर्मूले में रख दे तो बताओ टी हाफ फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा? टी हाफ फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्ट के साइन को हटाने के लिए के लगा दे, के अपॉन ए नोट 1 की पावर n-1। होगा या नहीं होगा? अच्छा, यहां पर क्या होगा? टी हाफ सेकंड इक्वल टू के अपॉन ए नोट 2 की पावर n-1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 में मैं इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर दूं। इस इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या टी हाफ फर्स्ट, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका देख लो। टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाई टी हाफ सेकंड, टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाई टी हाफ सेकंड इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना?
ये ए नोट 2 ऊपर चला जाएगा, तो ए नोट 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई ए नोट 1 की पावर n-1। यही होगा या नहीं होगा? दोनों की पावर सेम है, कॉमन ले लूं, दोनों की पावर सेम है, कॉमन ले लूं, तो बताओ टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाई टी हाफ सेकंड इक्वल टू ए नोट 2 डिवाइड बाई ए नोट 1 की पावर n-1। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? फिर से देखो मैंने क्या किया, अब लैब है, प्रैक्टिकल मेथड है, लैब में जाकर मैंने क्या किया, मैंने कंसंट्रेशन रखी ए नोट 1 और उसका समय का हाफ लाइफ निकाल लिया। मैंने एक रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन रखी ए नोट 1, उसका हाफ लाइफ निकाल लिया। मैंने कंसंट्रेशन रखी ए नोट 2 और उसकी हाफ लाइफ निकाल ली। अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरी। टी नो हाफ 1 ए नोट 1 फॉर्मूले में रख दिया, टी हाफ सेकंड ए नोट 2 फॉर्मूले में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का डिवाइड कर दिया, के से के कैंसिल, ये ऊपर पावर कॉमन। अब दोनों साइड लोग ले लो, अब दोनों साइड लोग ले लो। अगर मैं अब दोनों साइड लोग ले लूं बच्चों, अगर मैं अब दोनों साइड लोग ले लूं, मैं थोड़ा सा यहां करूंगा क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा यहां लिखूंगा। अगर मैं दोनों साइड लोग ले लूं तो बताओ क्या होगा, लोग टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाई टी हाफ सेकंड होगा या नहीं होगा? लोग टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाई टी हाफ सेकंड इक्वल टू पावर कहां जाएगी आगे, n-1 लोग n-1 लोग ए नोट 2 डिवाइड बाई बच्चों ए नोट 1 होगा या नहीं होगा बच्चों? होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब इसमें लोग ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दूं, लोग ए माइनस लोग बी, लोग ए माइनस लोग बी का फॉर्मूला लगा, लोग ए बाई बी लोग ए माइनस लोग बी हो जाएगा, ऐसा ही इसमें लग जाएगा। और इसको मैं इस साइड ले जाऊं तो n-1 क्या निकल जाएगा, n-1 क्या निकल जाएगा, n-1 निकल जाएगा लोग टी हाफ फर्स्ट माइनस लोग टी हाफ सेकंड डिवाइड बाई लोग ए नोट 2 माइनस लोग ए नोट 1 होगा या नहीं होगा? होगा। अब मैं 1 को भी इस साइड ले जाऊं तो क्या मेरा n निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, n इक्वल टू 1 प्लस 1 को मैं इस साइड ले जाऊं तो n इक्वल टू 1 प्लस लोग टी हाफ फर्स्ट माइनस लोग टी हाफ सेकंड डिवाइड बाई लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 2 माइनस लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A1। ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और n ही तो क्या था, n ही तो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर n निकल जाता है तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है? फॉर्मूला क्या बन गया, लोग n इक्वल टू 1 प्लस लोग टी हाफ फर्स्ट माइनस लोग टी हाफ सेकंड डिवाइड बाई लोग ए नोट 2 माइनस लोग ए नोट 1। और यहां से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। मैं लैब में गया, कंसंट्रेशन रखी ए नोट 1, हाफ लाइफ निकाल ली टी हाफ, कंसंट्रेशन रखी ए नोट 2, हाफ लाइफ निकाल ली टी हाफ 2। ये पता है, ये पता है, ये चारों डाटा मैंने लैब में से लिए और यहां पर पुट कर दिए और n निकाल लिया। जो n निकलेगा वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो n निकला वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड का नाम क्या होता है बेटा, इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन हाफ लाइफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन हाफ लाइफ मेथड।
तो क्या इस तरीके से ऑर्डर निकाला जा सकता है? लैब में जाओ, एक कंसंट्रेशन लो, उस पे उस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकाल लो कितना है, दूसरी कंसंट्रेशन लो, उस पे हाफ लाइफ निकाल लो कितनी है। तो हमें A01 पता है, टी हाफ फर्स्ट पता है, A02 पता है, टी हाफ सेकंड पता है, लैब में से निकाल लिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, एन की वैल्यू निकाल। नोट डाउन करो सेकंड मेथड, हाफ लाइफ मेथड। नोट डाउन करो सेकंड मेथड, हाफ लाइफ मेथड। क्या बात समझ में आई? लक्ष्य जी आप बोल सकते हैं, बाकी बच्चे बोल सकते हो, क्या बात समझ में आई? यस सर। हम लैब में जाएंगे, लैब में कोई भी रिएक्शन, दुनिया की XYZ कोई सी भी रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की शुरू में कंसंट्रेशन रखेंगे A01, मान लो कुछ भी रखी, 5 मोल 10 मोल पर लीटर कुछ भी, उस समय उसकी हाफ लाइफ निकाल ली। फिर हमने दूसरी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, कंसंट्रेशन चेंज करके फिर हाफ लाइफ निकाल ली। तो हमारे पास ये 4 डाटा होंगे लैब में, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑर्डर निकल के आ जाएगा। अब तक ऑर्डर की हमने 3 मेथड पढ़ लिए, ऑर्डर डिटर्मिनेशन के हमने 3 मेथड पढ़ लिए। एक मेथड तो हमने कल पढ़ा था, वो जो हमने पढ़ा था इनिशियल रेट मेथड, याद है? इनिशियल रेट मेथड 4 डाटा दिए हुए मिलते थे, 2 डाटा से कंपेयर करो, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज की पावर ऑर्डर। तो आप लैब में जाओ, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम रखो, एक की डबल कर दो, एक की कंसंट्रेशन डबल करते ही स्पीड पर देखो, स्पीड पे क्या फर्क पड़ा, तो उसके हिसाब से ऑर्डर निकल जाता था। फिर इसकी कांस्टेंट करो, पहले वाले की कंसंट्रेशन को डबल करो, फिर स्पीड पे देखो क्या फर्क पड़ा, दूसरे वाले के हिसाब से ऑर्डर निकल जाता था, और दोनों के ऑर्डर को जोड़ दो तो रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाता था। ये हमने कल पढ़ा, वो भी लैब में जाके होगा। जितने भी ऑर्डर डिटर्मिनेशन है वो सब लैब में जाके परफॉर्म होंगे। कोई से भी मेथड से ऑर्डर निकाल लो। आज दूसरा मेथड पड़ा ग्राफ, ये 3 ग्राफ हमें पता है, लैब में जाओ, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग स्पीड निकाल लो, ग्राफ बनाओ, जिसके हिसाब से ग्राफ बन जाए वो ऑर्डर। बोले चलो ये भी नहीं बना है, हमारे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ निकाल लो, और 2 अलग कंसंट्रेशन पे 2 अलग हाफ लाइफ निकाल लो, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ऑर्डर निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ,